आपके गांव के पास रेलवे लाइन है या रेलवे स्टेशन है तो आज का वीडियो आपके बहुत ही काम का है। अक्सर लोग रेलवे लाइन को सिर्फ आने जाने का साधन समझते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसी रेलवे के आसपास छोटे छोटे काम करके अच्छी कमाई कर रहे हैं। आज मैं आपको ऐसा रोजगार बताऊंगा जो गांव के युवा कम निवेश में स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी वाला आइडिया सबसे ज्यादा कमाई वाला हो सकता है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं और आपको रोजगार की तलाश है, आप सोचते हैं कि कौन सा ऐसा काम करें जिससे कि जीवन यापन चले, गांव से दूर न जाना पड़े, और आपके आसपास में कोई ऐसा इलाका है जहां रेलवे स्टेशन है आपके घर से 10-5 किलोमीटर पे, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही काम का है। दोस्तों, रेलवे स्टेशन के पास सबसे ज्यादा चलने वाला काम होता है चाय और नाश्ते का। आप सुबह सुबह ट्रेन में जब सफर करते हैं तो सुबह सुबह सबसे ज्यादा आवाज किसकी आती है? चाय ले लो ऐसा करके। यात्रियों की भीड़ होती है ट्रेन के अंदर में। अगर छोटा स्टेशन भी है तो चाय, बिस्किट, समोसा, ब्रेड पकौड़ा जैसी चीजों की मांग हमेशा बनी रहती है। मैं जब भी ट्रेन में चलता हूं, मैं इन चीजों को महसूस करता हूं कि ट्रेन में चाय, बिस्किट, पानी, समोसा ये सब हमेशा ही चलता है। लोगों को चाहिए। हो सकता है कि 100 पैसेंजर में से 10 भी ले, लेकिन 10 लेंगे जरूर। तो ये एक अच्छा खासा काम का तरीका। अब आप सोचिए कि एक चाय मुश्किल से 1 रुपए की भी नहीं पड़ती है। एक कप चाय 1 रुपए की भी नहीं पड़ती है जो ट्रेन में मिलती है, और ट्रेन में वो 10 रुपए का देता है। शुद्ध लाभ 9 रुपए का। अगर दिन भर में आपने 100 चाय भी बेच लिया, अब आप सोचिए कितनी अच्छी आमदनी आपकी हो गई। और किसी भी रेलवे स्टेशन पर जहां पे 4-6-10 ट्रेनें रुकती हैं, वहां 100 चाय बेच लेना बहुत मामूली बात है। दूसरा जो काम रेलवे स्टेशन के आसपास में होता है वो है ई रिक्शा और ऑटो सेवा का। ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों को अपने घर तक जाना है, या बाजार जाना है, या अस्पताल जाना है, कहीं ना कहीं जाना ही होता है। ऐसे में ई रिक्शा या ऑटो वो तलाशते हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रोजगार बन सकता है। अगर आपके पास वाहन है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो किराए पर लेके आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। कई जगह पर मैंने देखा है कि युवा वर्ग के लोग आराम से 30-40 हजार रुपए महीने की आमदनी रेलवे स्टेशन के आसपास में रह के कर रहे हैं। तीसरा काम और भी अच्छा है, फल और स्थानीय उत्पाद बिक्री का। मैंने महसूस किया है, जैसे हम लोग मुंबई रूट पे जब जाते हैं तो कई जगह का, जैसे भूसावल है, केला बहुत ज्यादा पसंद है, तो इटारसी का समोसा बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये जो फल वाला काम होता है, कई लोग चूंकि ट्रेन में जो ये तले भुने आइटम होते हैं वो नहीं लेना चाहते, तो ऐसी अवस्था में अगर आप केला है, कटहल है, इसको अगर आप बेचते हैं, जो भी आपका स्थानीय उत्पाद होता है। अभी मैं जब आ रहा था मुंबई से लौट के, तो मैंने देखा काले कलर का, पता नहीं क्या था, मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन वो महिलाएं थी, वो सेल कर रही थी और लोग बड़े चाव से वो खरीद रहे थे और खा रहे थे। वो फल टाइप का ही था। यात्री अक्सर सफर में फल खरीदना पसंद करते हैं, ये मेरा कहना है। तो कम निवेश और कम जोखिम वाला यह काम आप गांव वालों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके बाद पानी और ठंडा पेय पदार्थ, ये भी बहुत अच्छा विकल्प है, खासकर गर्मी के समय, बरसात के समय में। अभी मैं जब मुंबई से आ रहा था, मैंने देखा 3 पैसेंजर ऐसे थे जो करीब 2.5 घंटे तक उस ट्रेन में पानी बोतल नहीं आने की वजह से बहुत परेशान हुए। पानी वाला ही नहीं आ रहा था, तो काफी परेशानी हो गई उनको, बेचारे प्यासे। अल्टीमेटली मैंने अपनी बोतल जो मैं स्टोर में रखा था, मतलब अपने लिए एक्स्ट्रा बोतल जो खरीद कर रखा था, वो मैंने उन्हें ऑफर कर दिया कि भाई इससे अपनी प्यास बुझा लीजिए, क्योंकि गर्मी के समय में भले ही आप एसी से आइए, प्यास तो लगती ही है। तो गर्मी के दिनों में पानी की बोतल, ठंडा पेय, जूस आदि की मांग काफी बढ़ जाती है। तो ऐसे में अगर आप स्टेशन पर काउंटर लगा के इसको सेल करते हैं, या ट्रेन के अंदर में जाकर इसको सेल करते हैं, तो अच्छी खासी बिक्री हो सकती है। तो रेलवे स्टेशन के आसपास यह हमेशा मांग में रहने वाला काम है। इसके बाद एक काम जो आसपास में हो सकता है वो है मोबाइल रिचार्ज और ऑनलाइन सेवा केंद्र।
आज भी बहुत से लोग टिकट प्रिंट, मोबाइल रिचार्ज, आधार प्रिंट या ऑनलाइन फॉर्म भरवाने के लिए दुकान खोजते हैं। यदि स्टेशन के आसपास ऐसी सुविधा कम है तो यह एक अच्छा अवसर हो सकता है। एक कंप्यूटर और प्रिंटर से आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद किराए पर कमरा या लॉज का काम। अगर स्टेशन के आसपास में आपकी जमीन है या आपका घर है तो कमरे को किराए पर दे देना एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। यात्री, छात्र या बाहर से आने वाले लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। यह लंबे समय तक एक जिसको पैसिव इनकम बोलते हैं वो नियमित आय देने वाला काम हो सकता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि रेलवे लाइन या स्टेशन के पास रहना सिर्फ सुविधा नहीं है बल्कि कमाई का भी एक बड़ा अवसर है। और रेलवे स्टेशन या लाइन के पास रहने के बावजूद अगर हम अपने इलाके को छोड़ के दूसरे शहर की तरफ मूव करते हैं तो ये बहुत बड़ा गलत कदम है आज की तारीख में, क्योंकि कमाई का अवसर हर जगह है। मैं बराबर ये प्रयास कर रहा हूं कि शहर में जो लोग 10-20 हजार की आमदनी कर रहे हैं वो अपने गांव की तरफ लौटे, घर के घर में रहे और एक अच्छा खासा रोजगार उनको मैं बता सकूं, उसमें से जो उन्हें अच्छा लगे उसे वो चुने और काम स्टार्ट करें। ट्रेनिंग खाली जा रही है। तो जरूरत है सही काम चुनने और लगातार मेहनत करने की। कमेंट करके बताइए कि आपके गांव के पास रेलवे स्टेशन है या नहीं है और इनमें से कौन सा काम आपको सबसे अच्छा लगा ये जरूर बताइएगा। मैंने जो कंक्लूड कर दूं, मैंने आपको क्या क्या काम बताया। नंबर 1, चाय नाश्ता स्टॉल का एक काम। दूसरा, ई रिक्शा ऑटो सेवा का। तीसरा, फल और स्थानीय उत्पाद बिक्री का। चौथा, पानी और ठंडा पेय पदार्थ का। पांचवा, मोबाइल रिचार्ज और ऑनलाइन सेवा केंद्र का। किराए पे कमरा और लॉज छठा काम। तो ये तरीके हमने आपको बताए, इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको अपना सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं या सेमी बेरोजगार हैं या अन्य प्रदेश में जाकर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी से बेहतर है भैया अपना छोटा सा काम करिए। हर चीज में मुनाफा है। करने वाले लोग कर ही रहे हैं और नहीं करने वाले लोग तो बहाना ढूंढते ही रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही गांव के रोजगार और बिजनेस आइडिया के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। मैं हूं प्रवीण चंद्रा, बिजनेस कोच, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्टेशन पे घर है तो फिर से अपील करता हूं कि अगर आपके गांव के पास रेलवे स्टेशन है तो कौन